हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल मैग्नेट थ्रेड में। तो दोस्तों आज मैं आपको दो टेकन की ब्लाउज़ सिखाने वाला हूं। तो जैसे ब्लाउज़ की मेजरमेंट देख सकते हैं, हमारा लेंथ है 14.5 इंची और चेस्ट है 39.5 इंची, कमर है हमारा 37 और आमोल है हमारा 18 इंची और डार्ट पॉइंट है हमारा 10.5 इंची, शोल्डर है 15 इंची और सामने का गला है 9 इंची और पीछे का गला है 12 इंची। तो दोस्तों आइए देरी ना करते हुए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक स्केल, गिन्नी मार का और एक कैंची की। तो आप सभी तो जानते ही हैं। तो आइए थोड़ा सा कटिंग से पहले हम आयरन मार लेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरा आयरन कंप्लीट हो चुका है। तो हम स्केल से सीधा मार्किंग कर देंगे जो कि हमारे कमर के हिस्सा होगा। तो आइए दोस्तों हम मार्किंग कर दिए। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ब्लाउज़ की लेंथ मेरा 14.5 इंच है। तो 14.5 इंची पे हमने दाग लगा दिया। आर्म होल हमारा 18 इंची है तो 6.5 इंच पे दाग लगाया। अब हम एपेक्स की दाग लगाएंगे जो कि हमारा डार्ट पॉइंट होता है, वो 10.5 इंची पे दाग लगा दिया है। तो ये तीनों लाइन को हम सीधी घिस देंगे। ये तीनों लाइन को सीधी घिस देने के बाद उसके बाद हमारी शोल्डर की मेजरमेंट की बारी आती है। तो दोस्तों ये जो हमने ट्राइंगल सी लाइन ली है, क्योंकि 1 इंची हमें डाउन देना पड़ता है, तो हम 3 इंची निकालेंगे तो हमें हाफ इंची डाउन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर जैसे मैंने बताया था, हमारा शोल्डर 15 इंची है तो हम 15 इंच पे दाग लगाएंगे और हाफ इंची एक्स्ट्रा लगाएंगे जो कि हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम सेकंड मार्किंग करेंगे चेस्ट का। जैसे कि हमने बताया था 39.5 इंची हमारा चेस्ट है, तो हमने यहाँ पे 1 इंची प्लस करनी है क्योंकि ब्लाउज़ में 1 इंची लूजिंग तो बननी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने 40 हाफ पे दाग लगा दिया है। और जैसे कि कमर हमारा 37 था तो हम कमर में भी 1 इंची लूज़ डालते हैं क्योंकि हम कमर का जो है काफ़ी फिटिंग में माप लेते हैं। आप जिस टाइप से माप लेते हैं उसी टाइप से लीजिएगा, लेकिन मेजरमेंट की तरीका जो है यही रहेगा, कटिंग की तरीका फार्मूला यही रहेगा। तो हमने चेस्ट की और कमर की दाग लगा के दोनों को दाग मिला दिया है। कमर हमारा 38 था तो जितना मेजरमेंट चौथाई भाग का होता है उतना लेके 1 इंच प्लस करेंगे बैक टेकन के लिए। तो हमने दे दिया है। अब हमें जो मतलब डार्ट पॉइंट मार्किंग करनी है वो हम 4 इंच पे लगाएंगे। तो हमने नाप के दिखा दिया आपको। तो ये 4 इंच पे लगाएंगे। उसके नीचे भी हम 4 इंच का दाग लगाएंगे। अब ये दोनों दाग को हम मिला देंगे। ये हमारा चेस्ट का दाग है। यहाँ से हम 2.5 से 2.25-3 इंच के बीच इतना मार्जिन रखेंगे जो कि हमारा गोलाई में काम आएगा। तो हमने 2.5 इंच पे दाग लगा दिया है। अब इस दाग को हमें सीधी कर देनी है। अब हम गोलाई की शेप देंगे, आमूल की शेप। हाँ, तो हमारा आमूल की शेप कंप्लीट चौक से मार्किंग किया हुआ है। आपको हम नाप के दिखा देते हैं कि हमारा कितना आता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो मेरा आमूल 18 इंची है तो हम यहाँ पे 8.25 इंची लेंगे। कटिंग के टाइम हमें हल्का डीप कर देनी है तो 8.25 इंच आ जाएगा। और 8.25 इंच हम इसीलिए लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट हम कम लेते हैं और हमारी जो है सामने की पार्ट में तालपट कटती है तो उसमें जो है हमारा 2 सेंटीमीटर जो भी कम लेते हैं वो पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने हल्की सी डाउन करके कटिंग करके निकाल लिया बैक पार्ट को। तो हो गया हमारा बैक पार्ट तैयार। अब इसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कुटका लगा दिए हैं। आपको भी कुटका लगा देनी है। जैसे बैक टेकन हो गया, चेस्ट का परफेक्ट मेजरमेंट का दाग हो गया, हल्की सी गिन्नी कर देनी है ताकि हमें उल्टा तरफ भी दिखाई पड़े। बैक पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने गिन्नी मार्का किया था सेम टू सेम हमने दाग मार देनी है।
हमने दाग मार दिया। अब देख सकते हैं बैक पार्ट हो गया मेरा बिल्कुल तैयार। अब इसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी है। जैसे कि बैक पार्ट हमने काटा है, आपको 2 इंची ऊपर में ज़्यादा छोड़ना है, 2 इंची नीचे ज़्यादा छोड़ना है, 2 इंची साइड में ज़्यादा छोड़ना है। उसके अकॉर्डिंग कपड़े को काट के निकाल लेना है। हमने काट के निकाल लिया। अब जो मार्किंग किया था मैंने गिन्नी मार्किंग से, अब दोबारा गिन्नी मार्का कर देना है ताकि हमारे जो फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे उस कपड़े तक दाग आ जाए। तो चलिए हमारा दाग कंप्लीट है। अब हम इसको गिन्नी मार्क के ऊपर चौक से दाग दे देंगे ताकि हमको दिखाई दे और आपको भी दिखा सके। तो हमारा 1 पार्ट में दाग कंप्लीट है। दूसरी साइड में सेम टू सेम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप भी लगा लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीक़ा से, क्योंकि इस टाइप से लगा लेंगे तो बाद में आपको थोड़ी सी भी कैंची लगाने की दरकार नहीं। तो दाग जहाँ पे मारी है वहाँ पे हमने उसी हिसाब से प्रेस कर देनी है। ये हमारा आर्म होल की साइड जो टेकन भागता है उसी का दाग है। तो हमें प्रेस करके जितना भी टेकन लेंगे उस हिसाब से, चेस्ट के हिसाब से हमें आयरन कर देनी है। तो आर्म होल की साइड हो गया। अब हम सेम टू सेम नीचे करेंगे, इसे भी आयरन से ही बैठाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल की साइड कितना सुंदर बैठ गया है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। जैसे कि सबको पता है जितना बैक पार्ट होता है उससे 1 इंच ज़्यादा हमारा फ्रंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो है बस्ट हेवी होता है, उसके कारण 1 इंच ज़्यादा लिया जाता है। तो सेम टू सेम हमने टेकन में आयरन मार दी है, बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमें बैक पार्ट बैठा देना है। जो हमने डार्ट पॉइंट के माप दिया था उसको, उस दाग को और जो अभी की आयरन से मार्क किया, दोनों को सेम करके इसके ऊपर और भी अच्छी तरीक़ा से आयरन करके बैठा देना है। तो हम बैठा दिए। बैठा के इक्वल हमें काट के निकाल लेना है। तो जैसे कि हम फ्रंट हुक करेंगे तो हम सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आर्म होल के साइड में एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट मिला है हमारा टेकन की दाग, और हमने जो मोड़ा है अब हम सेम टू सेम चारों तरफ से कट करके निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों काट लेते हैं। एकदम बढ़िया फिनिशिंग से काटिएगा। 2 मिनट ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कटिंग ही ब्लाउज के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कटिंग एक बार सही आया तो ब्लाउज कैसे भी बना लो, फिटिंग तो भाई ज़बरदस्त बैठेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, जैसे कि हमने बैक पार्ट का जो कमर का दाग लिया था 1 इंची ज़्यादा रखा था बैक टेकन के लिए, तो वो 1 इंच जो है आपको फ्रंट पार्ट में कमर के साइड में बढ़ेगा, तो उसको आपको बाद में कट करके निकाल देना है। तो ये हमारा सेम टू सेम कट चुका है। अब हम इसे जो है फ्रंट की पार्ट में जो ताल पार्ट झाड़ते हैं उसको 1/2 इंच के अकॉर्डिंग झाड़ देंगे। 1/2 से 1.25 इंच इसको झाड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने झाड़ दिया है। अब देख सकते हैं कितना शेप अच्छा लग रहा है। अब हम ये दाग में कुटका लगा देंगे ताकि हमें सिलने के टाइम पे इजी रहे। तो चलिए नीचे का कुटका में भी दाग लगा देते हैं। चलो नीचे के साइड में भी कुटका का दाग लग चुका है हमारा। अब हमें आयरन करके सीधा कर देना है। सीधा करके हमें सबसे पहले जो पैड का सेंटर होता है डार्ट पॉइंट माप लेना है।
और माप लेने के बाद उस डार्ट पॉइंट से 1.5 इंची ऊपर का हिस्सा और 1 इंची नीचे का हिस्सा में दाग लगाना है। तो देख सकते हैं 10.5 हमारा डार्ट पॉइंट है। तो एकदम एग्जैक्ट 1.5 से 2 इंच से जो है आर्म की टेकन हो गया और 1 इंची नीचे हमारा नीचे का टेकन हो गया। बस 2 टेकन में इतना इजी तरीक़ा से कटिंग हो जाता है और इतना ख़तरनाक परफेक्ट फिटिंग होता है, गजब का फिटिंग बैठता है। दोस्तों आप एक बार ट्राई करके देखिए, 100% गारंटी है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी समझने में भी दिक्कत नहीं है। आपको अगर समझने में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें ईज़िली कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दे दूँगा, आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो हम आपका पूरी 100% मदद करेंगे कटिंग सीखने में, सिखाने में। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हमें गला का निशान लगाना है। जैसे कि गला का निशान हमारा 7 इंची हम डीप करेंगे। तो 3 इंची पे दाग लगाई थी, 3 इंची बराबर करने के बाद हम इसे स्क्वायर कर देनी है। हमारा सामने का गला राउंड होगा तो हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद इसको काट के निकाल लेंगे। तो दोस्तों काटने से पहले गिन्नी मार्का मान के आपको देख लेनी है। जैसे कि हमने आपको दिखाया काफ़ी गोल हो चुका है। अब हमें कोई डाउट नहीं है, हम कैंची मार देंगे। तो हम काट के निकाल लेते हैं। हमारा ब्लाउज़ का कटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से और कितना इजी तरीक़ा से हो गया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट कटिंग होगा एक उरे स्टाइलिश जैकेट। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीक़ा से ये इस टाइप की डिफरेंट आउटर की कटिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों इस टाइप की डिफरेंट की आउटर हो, प्लाजो हो या फिर स्कर्ट हो, जैकेट हो या फिर कोई नया स्लीव्स हो जिसकी कटिंग आपको पता नहीं है, आप उसकी भी हमको बोलोगे तो हम उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। आपको सारा चीज़ का कटिंग सीखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप की डिफरेंट न्यू स्टाइलिश जितने भी ड्रेस है सारी ड्रेस की कटिंग हमारी यूट्यूब चैनल पे होगी। तो आप इस सारा वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए।